जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। सबसे पहला आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, राम राम सा, राम राम। आज हम आपको श्रवण कराएंगे श्री मद् भगवत गीता शब्द अध्याय है गुण त्रय विभाग योग। गुण त्रय विभाग योग यानी तीनों गुण है जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उनके बारे में आपको विवरण कराएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ध्यानपूर्वक सुने और लाइव कमेंट शेयर करते रहिए। और श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान जयकार कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइयो। जयकार जो कुछ स्टडी मोड दियो जितना भी आप रखने ग्रुप है पर ग्रुप पर मैंने जो को इन्हें लिंक ने थोड़ी शेयर वाला बटन तीर वाला है नहीं वो निशो ने जो शेयरिंग कर दीजिए ताकि और भी आपने जो भक्त गण है और नए मेहमान हमारे हाथ जुड़ सके और भक्ति को आनंद ले सके। तो दोस्तों भगवान सार कह शब्द अध्याय में सार कहे अर्जुन जग में कामना करे जीव का नाश। आप जो को लोभ लाश मोह है जो को इन कामना रे घणी वासना राखो जेना हमनो जो को भाई जीवन रो विनाश होए नरक रे मोने आप जा इतना कहो है कि अर्जुन जग में कामना करे जीव का नाश जिससे सर्वदा जगत में वो संपत्ति की आस जो को संपत्ति रो घणी आस राखे तो बिना घणो लाभ नहीं है साहब संपत्ति में। आ संपत्ति अटी बड़ी रही धन दौलत मंदिर मारिया अटी बड़ी हाथ नहीं हाले काम संपत्ति के मोह जो लो पड़ियो नहीं એને जो बोर जो पासो नरक में पासो आई और एक न एक दिन शरीर है विनाश होना है और सुख है तो एक न एक दिन सुख की नाश होना है। अगर दुख है तो एक न एक दिन जो दुख की नाश हुई तो दुख रो नाश वेला तो सुख आवेला। अगर आप सुख भोगो सुख रो जो नाश वेला तो बाद दुख आवेला तो जो ही है जो आप जन्मिया हो तो अपने मरण है अना के आप जो मरिया हो तो अपने जलमने रहो तो निश्चित है इन्हें तो कोई ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बदल सके। और आप जो इन काम रे वास ना राखो तो हमने जीवन जो दुर्गति करो इन वास्ते जो भगवान कृष्ण हम जावे है शब्द अध्याय में त्रिगुण आत्मा जो थोड़ी भक्ति कर लो ब्रह्मा विष्णु महेश है रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीनों गुण है इन तीनों गुणों के बारे में जो कहीं कहीं है बिन बारे में जो कोई ना शब्द अध्याय में थोड़ा श्रवण कराओ तो एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए कमेंट करता रहियो। लक्ष्मी आगे कहो है लक्ष्मी निस दिन जोड़ करे करे धरे तिजोरी बीच। लक्ष्मी जी है जो निस दिन जोड़ करे धरे तिजोरी बीच अर्जुन वे संसार में माँ का है नीच। जो लक्ष्मी तिजोरी मोने वो धन यहाँ पे आस राख ना अपने तिजोरी भरो हो तो अपने जो वो नीच कर्म करो। अगर बड़ी धन ने जो आप गरीबों ने कि जो गऊ और मैंने पशु पक्षी और मैंने दान कर दो तो हमने लीला लहरी हो जावे और हमने जो आप कहीं नहीं करो तो अपने जो धन दौलत भड़ी करना तिजोरी बंद मोह मिलो इन वास्ते आप जो अगर कल्याण यहाँ पे जो कोई गरीबों ने कोई पशुओं ने कोई गऊ माता ने पक्षियों के लिए जो आप अच्छो काम कर लो तो भी आप राम नाम नहीं लो नहीं तो यहाँ भगवान जो अपने मुक्ति प्रदान कर दे और अपने जो जीवन सफल बना दे। जय हो कैलाश प्रजापति साहब कैलाश जी प्रजापति जय श्री राम माता जय हो राम राम जय श्री राम। आगे कहो नर ऐसा संसार में रस नहीं यश पाए एडो जो काम बढ़िया करे नहीं तो बिना जो को इन्हें धरती मत हेम जन याद करे इस तन को जब त्याग दे तुरंत नरक में जाए। जो लोभ घणो लाश करे है धन तिजोरी भर रखे तो बे अंत समय में जो को पासा नरक में जावे दान कर दे तो बोने स्वर्ग की प्राप्ति हो जावे। इसी हेतु हे मित्रवारा करो कामना दूर हो अर्जुन निष्काम तुम करियो युद्ध जरूर। भगवान कहे तुम कामना ने वासना ने एनो तुम दूर हो जा अगर तुम युद्ध रे निमित्त जो निष्काम भावना जो तुम युद्ध करेला तो युद्ध रे माने तुम अगर जीत गयो तो इन धरती रो पूरो यश भोगेला। अगर तू जो कौन युद्ध रे माने जो तेरा प्राण त्याग दियो है तो जो स्वर्ग की प्राप्ति करेला। तुम्हें जो धन जो चिंता मत कर तुम्हें जो तेरी आत्मा की चिंता कर और पापी विनाश कर पापी विनाश होने जो तेरे जीवन रो कल्याण हो जाई। अगर तू जीत गयो तो सारे पृथ्वी रो यश भोगी अगर तू मर गयो है तो तने स्वर्ग की प्राप्ति होई। यह बोला श्रीमद् भगवत गीता की जाओ जय श्री कृष्ण भगवान की जाओ। आगे शब्द अध्याय में कहीं बतायो है तो आप ध्यानपूर्वक सुनियो एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए। यह हो
तदंतर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानों में भी परमोत्तम ज्ञान मैं तुझे फिर भी कहूंगा कि जिसको समझकर समस्त साधन करने वाले मुनि लोग परम सिद्धि प्राप्त कर गए हैं। पहला जो को भगवान है कहे कि जिसका भी संत महापुरुष होया है तो मैं जो सिद्धि प्राप्ति करने से वो सर्व लोग गया है। पौने 12 महीने थाने मैं बताऊं तो वो ज्ञान में हमेशा जो थाने तू चाहे मोने चाहे मत मोने, लेकिन मैं थाने जो जो ज्ञान की बात कहूँगा थारी मोने नहीं मोने, थारी वंश की बात है, सब थारी है, मन की बात है और कर्म है थारो है। तू यश करेला वही काम आवेला, बट मैं जो को जितने तक हर हाथ रहे जित तक मैं तो ज्ञान की बात करूँ बिन ज्ञान में जो को संत महात्मा है वह सड़क सिद्धारी है। तो मौन 12 में थाने मैं कहूँ बहुत हूँ थोड़ा खून ले 2 कड़ी तो थाने ठा पड़ जाए। वह कौन सिद्ध महात्मा जो को सड़क सिद्धारिया है और बच्चा भला काम करिया है तो बहुत सिद्धि प्राप्ति हुई है और सिद्धि प्रताप जो को सड़क ज्ञाप रहा है। इस ज्ञान के अवलंब से जिन्होंने मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लिया है वे न तो पुनर्जन्म ही लेते हैं और न प्रलय काल में ही कष्ट पाते हैं। जो जिन्हें सिद्धि प्राप्ति होगी है, जिन्हें भक्ति की प्राप्ति होगी है, गुरु महाराज की कृपा होगी है और जो निष्काम भक्ति की है, निष्काम में जो जना पुरुष ने दूसरे के लिए जीवन त्याग दियो है और इन संसार के लिए जो जीवन जियो है तो वो ने जो परम धाम है जो मुक्ति मिल गई है और बिना जो जीवन का कल्याण हो गया है वो पास मृत्यु लोक में नहीं आवे, बिना सदगति प्राप्ति हुई है और भगवान की प्राप्ति हुई है। तो वह भगवान के सन्ना में जान जो बस जब वहाँ पे जो परमात्मा रे अंश वहाँ पे पैदा आया हो तो बस परमात्मा की जो आत्मलिंग वहाँ पे वापस समा जाओला। आगे कह है कि हे अर्जुन, ब्रह्मा स्वरूप प्रकृति प्राणी मात्र ही की योनि है और मैं उसमें बीज का स्थापन करता हूँ जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है और सभी योनियों द्वारा जितनी मूर्तियां उत्पन्न होती है प्रकृति उन सब की उत्पत्ति स्थान अर्थात माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे महाबहु, प्रकृति से शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्य रजो तमो तीनों गुण निरोकार जीवात्मा को शरीर से बांधे लेते हैं। अपने जगह और स्थूल शरीर है और पैदा होने के लिए जो को भगवान के है मैं माता रे सन दिए माता रे जो को अंदर में बीज डालूं तो माता जो को इन्हें पैदा करे और बिन मायने जो को रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण 3 गुण है, इन 3 गुण है तीनों ही हाथ हुए तो ही हमने जो संसार उत्पत्ति हुआ नहीं ना हुए। कौन ही रजोगुण है जो को मतलब इनमें भोग विलास की वासना जागे और सत्व गुण है तो इन्हें सत्य भाव अपने मन जागृति हुए और तमो गुण है तो इनमें काल क्रोध उत्पत्ति हुए। तो ये तीनों गुण एक हुए जिन्हें जाप रोन हमने सृष्टि की रचना हुए और इन्हें जीव ने पैदा करे और ये तीनों ही हमेशा जो को जीव आत्मा अपने बंद रखे। हमने मतलब कहने मतलब है गीता रे महीने के तीनों गुण है एन टाइम हमने विद्वान है और जो को भी आप अच्छो करो बुरो करो भलो करो त्रिगुण जो की है 3 गुण है और 3 गुण सब नियम भलो अच्छो बुरो जो भी करो और जो को वंश में रहन करो अब मन आप कहीं नहीं कर सको। हे अनंग, इसमें प्रकाश पहुंचाने वाला निर्मल सतोगुण सुख और ज्ञान को आसक्ति से बांधता है। रगात्मक रजोगुण की उत्पत्ति काम और आसक्ति से है तथा जीवात्मा को कर्म फल की आसक्ति बंधन में डालती है। तमोगुण की उत्पत्ति विवेक से है और हे अर्जुन, परमात्मा तथा आलस्य के कारण जीवात्मा निंद्रा से बांधा जाता है। भगवान के है तो ये 3 गुण है नहीं, ये 3 गुण जो निंद्रा माने आश्रमो बंद रखे। प्रमाद तथा आलस्य के कारण जीवात्मा निंद्रा से बांधा जाता है। और निंद्रा जो वहाँ पे एन टाइम हमने व्यापत रहे रजोगुण के कारण इन वास्ते जो इन चेतना न जगाने वास्ते भक्ति रे मोने जीव लगाना पड़ी जिन्हें अपने मुक्ति मिली ई हुक्म अपने हो रहा मुक्ति नहीं मिले साहब आप बोले कहीं करो तो आप जितने काम भक्ति रे मार्ग में आप पग नहीं धरो तो अपने पास जो को इन्हें
आत्मा मुँह हमने शरीर मुँह आत्मा निकलेला पाછી ભળે તો કે એડો કોઈ दुखदायी जीवन मिलेला और कहता कहीं घड़ा गदा बनावेला આપણે बिना कोई पतो नहीं है। लेकिन આપણે जो भक्ति रे भक्त में चल गया हो तो हमने जो भगवान रे करे जन्म होएला भगवान भक्त रे करे जन्म होएला भक्त रे करे बस बटे आनंद ही आनंद है बटे तो सारी भक्ति है तो बटे आप जो भक्ति कमाने जो भाषा भगवान के शरण में चला जाओला। तो हे अर्जुन सतोगुण से सुख में और रजोगुण कर्म से तथा तमोगुण ज्ञान पर आवरण डालकर प्रमाद के विषीभूत कर देता है। इसी भांति रजो और तम को दबाकर सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण एवं सत और तम को दबाकर रजोगुण की प्रधानता होती है। अतः जब इंद्रियों द्वारा शरीर में ज्ञान शक्ति की पराकाष्ठा होने लगे तब सतोगुण बूढ़ा हो समझना चाहिए तथा हे भारत रजोगुण की प्रवृत्ति में लोभ कर्मों में प्रवृत्ति अशांति कामना तथा विश्व सुखों की लिप्सा उत्पन्न होने लगती है। और हे कुरुनंदन तमोगुण की वृद्धि से अज्ञान शुभ कर्मों से निरोधमता प्रमाद मोह और आलस्य इत्यादि उत्पन्न होते हैं। बढ़े हुए सतोगुण में जब किसी की मृत्यु होती है तो वह प्राणी ज्ञानियों के निर्मल दिव्य लोकों को प्राप्त करता है। रजोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त हुआ मनुष्य कर्मासक्त मनुष्यों में जन्म लेता है और उसी प्रकार बढ़े हुए तमोगुण में मृत्यु प्राप्त पुरुष निम्न श्रेणी के मड योनियों में जन्म लेता है। सतोगुणी कर्मों का फल निर्मल और सात्विक तथा रजोगुणी कर्मों का फल दुख एवं तमोगुणी कर्मों का फल ज्ञान होता है। सतोगुण से ज्ञान, तमोगुण से रजोगुण से लोभ व तमोगुण से प्रमाद मोह एवं अज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण के अर्जुन ने सतोगुण से तो आपने ज्ञान री उत्पत्ति हुए और रजोगुण लोभ री उत्पत्ति हुए। लोभ हुए जन आपने जो कामना आ रही चेष्टा करो ज्यादा बिनो आप जो पास आई माया में फंस जाओ और रजोगुणी भावना आवे जन आप जो भक्ति मार्ग में जाओ आप सतोगुण ज्ञान पैदा हुए और तमोगुण में प्रमाद हानि काल क्रोध व्यापत हुए। प्रमोद का मतलब है क्या क्रोध है जो अज्ञान रे मुँह पे भटक रहा हूँ काल क्रोध आवे काल क्रोध रे मुँह सब भूल जाओ बस है अज्ञान हमने पैदा हुए उत्पत्ति होती है। सतोगुणी पुरुष को उत्तम लोक का स्वर्ग और रजोगुण को मध्य का मनुष्य लोक तथा तमोगुणी पुरुष को निम्न श्रेणी की योनियां प्राप्त होती है। योनियों में इन कारणों अपने प्राप्ति हुए। अगर आप हाथी भक्ति कर लो तो यह जगह अपने नहीं बोल सके। जब दृष्टा गुणों से गुणों में निर्लिप्त रहकर आत्म तत्वों को जान लेता है तो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसके भी अंतरिक्ष जब मनुष्य शरीर में उत्पन्न होने वाले रजोगुण तमो सतोगुण रजोगुण आदि तीनों गुणों पर विजय पा लेता है तब जन्म मृत्यु और जरा एवं रोग आदि से छुटकारा पाता है और मुक्त भी हो जाता है। इसके पश्चात अर्जुन ने प्रार्थना की है, हे प्रभु त्रिगुणातीत पुरुष के क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या आचरण होते हैं तथा किन साधनों द्वारा त्रिगुणातीत होता है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे पांडव प्रकाश प्रवृत्ति उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे पांडव प्रकाश प्रवृत्ति और मोह होते हुए भी जो व्यक्ति व्याकुल न हो तथा निर्वर्ती हो जाने के पश्चात जिसे इच्छा भी उत्पन्न न हो, गुणों के बाहुल्य में जैसे सुख दुख का अनुभव न हो तथा गुणों में वर्तना स्वाभाविक ही समझ कभी विचलित न होकर निश्चित रहता हो तो सुख दुख मिट्टी और पाषाण पत्थर प्रिय अप्रिय प्रशंसा और अप्रशंसा आदि से दृढ़ एवं धैर्यवान हो, जो मान अपमान एवं मित्र तथा शत्रुओं में भी सम हो और जो समस्त कार्यों में कर्तापन का अहम भाव आरोपित न करता हो, ऐसा पुरुष त्रिगुणातीत
कहा जाता है। जो मनुष्य निरंतर समान एवं अनन्य भाव से मेरा भजन करता है वह सतरज आदि तीनों ही गुणों को भली भांति विजय कर ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। कारण ये है कि अव्यय अविनाशी ब्रह्मा तथा निरवकार मोक्ष पद सनातन धर्म एवं अनंत एवं वह अकड़ सुख का अधिष्ठान स्थान और आश्रय मैं ही हूँ उसको प्राप्त हो जाता है। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान अर्जुन कहे कि आ तीनों गुणों माथे जो को रजोगुण तमोगुण सत्वगुण है और तीनों गुणों माथे विजय पाल है तो पछे जो को ब्रह्म ज्ञान री प्राप्ति हुए। ब्रह्म ज्ञान री प्राप्ति पछे जो को अनन्य भक्ति आवण पैदा होती है। सनातन निरवकार ब्रह्मा तथा निरवकार मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बट सनातन धर्म अनंत और अखंड सुख का अधिष्ठात्री बन जाता है। बट अखंड सुख है बट अपन जो कोई दुख नहीं है कहीं बात दुख नहीं। तो अब भक्ति के कारण जो भक्ति के माध्यम से ही और सदगुरु रे शरण में रहने वाले भक्ति प्रकाश था जो अपने प्राप्त वाला बिणु अपने पर ब्रह्म ज्ञान वाला ब्रह्म ज्ञान हो जो निरवकार ब्रह्मा जो अपन दर्शन हुएला निरवकार ब्रह्मा दर्शन हुएला बिणु अपने जो अपने सनातन धर्म अनंत अखंड सुख को प्राप्त हुएला और अखंड सुख ही अधिष्ठाता निष्ठान आश्रय में अपने स्थान मिलेला। जय बोलो श्रीमद् भगवत गीता की जय। कृष्ण भगवान की जय। तो बढ़िया लगी हो तो थोड़ा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए वीडियो ने। जितना भी भाई बहन देख रहे हैं एक बार वीडियो शेयर कर दियो ताकि नए मेहमान हमारे साथ जुड़ सके भक्ति रो आनंद ले सके। आगे आपने सुना होला शब्द अध्याय माती में है शब्द अध्याय रामायण तो किन विधियों जो को मोक्ष प्राप्ति हुई है और किन भक्त है जो को मोक्ष अधिकारी हुआ है तो वो जो शब्द अध्याय माती में तो होने वाला ध्यान पूर्वक सुनियो। वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए कमेंट करता रहियो। श्री नारायण जी बोले हे लक्ष्मी जी हे लक्ष्मी जी कश्मीर देश में सरस्वती क्षेत्र के राजा का नाम सूर्य वर्मा था और संगल द्वीप के राजा के साथ उसकी प्रीति थी प्रीति यानी मित्रता। एक समय सिंगल द्वीप के राजा ने सूर्य वर्मा को बहुमूल्य घोड़े और रत्न आदि भेजे हैं। कश्मीर के राजा ने मन में विचार किया कि अब सिंगल द्वीप के राजा को हम ऐसी वस्तु भेजे जो वहाँ न हो। सिंगल द्वीप राजा ने कहे भाई अपने घोड़ा बीजा रत्न एड़ा भेजा है तो अपनी जो हमने जो फर्ज बने के पास आप हाथ उतर बने दो पास भेट दो हमने निशो आप ही दो। रबी ने कहा भाई कि आप हेलन दो जो बटे बोरे घरे नहीं हुए हेलन दो जो हमें हमेशा याद रहे। तो मंत्री ने कहा कि यहाँ वहाँ तो शिकारी कुत्ते भेजना उत्तम होगा। तो राजा रे मंत्री बन गए बटे जो कुत्ता है कौन भी देश में तो अपन कुत्ता भेज दो तो वह उत्तम रहेगा। सोने की जंजीर के साथ मखमली गदलों पर डोलियों में बिठाकर कुत्ते सिंगल द्वीप भेजे। राजा प्रसन्न हुआ बट कुत्ता हा कौन कुत्ता नहीं आ जाए। राजा प्रसन्न हो कि हो आ कहीं वस्तु भेजी। राजा बड़ा ही खुशी हुई है क्योंकि बारह बिन हाजिर में कुत्ता देखने मिलता कौन। राजा की खुशी हुई कि भाई आसी जाओ ना तो कौन राजा खुशी हो जाए। और बोला हम लोग भी शिकार खेला करेंगे। राजा बड़ा प्रसन्न हो जाके भाई हाँ भाई मैं भी जो और कुत्तर हाथ है शिकार खेलो। एक दिन किसी दूसरे राजा के साथ राजा शिकार खेलने लग गया तो दूसरों के लिए एक राजा भड़े हो जो बिना हाथ से शिकार खेलने गई हो और उसने शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं के कुत्ते एक खरगोश के पीछे दौड़े हैं। सब कुत्ते पीछे रह गए हैं। सिंह द्वीप के कुत्ते ने खरगोश को जख्मी किया है और खरगोश रुधिर गिराता हुआ भागा है। रुधिर यानी खून टपके हो फिर कुत्ते ने जो को पंज बाजियो खरगोश रहे जो कुत्ते ने पंजो बाजियो जो खरगोश रहे जो रुधिर यानी खून टपके हो भागा और कुत्ता उसके पीछे पीछे भागा। आगे एक कुटिया के पास
कच्चा तालाब था। वे दोनों इस तालाब में जा गिरे। जब राजा घोड़े को दौड़ाकर पहुंचा तो वे दोनों दिव्य देह पाकर बैंकुट को जा रहे थे। बट एक तालाब हो तो खरगोश कुत्तो दोनों में तालाब रे में पड़ गया। तालाब हो जो वो तालाब कहीं हो मोटो एक तालाब हो बटे एक महात्मा ऋषि हा जो सत महापुरुष हा वे गीता हमेशा नित्य पाठ करता बिन तालाब रे मो स्नान करता और गीता ज्ञान रो पाठ करता नित्य नेम जो वे संध्या वंदन करता सवेरे जो को सवेरे वंदना करता और दोपहरी वंदना करता। हमेशा 3 प्रकार की वंदना आवे, एक सुबह वंदना आवे, एक दोपहरी वंदना आवे, एक शाम री। ए तीनों वंदना आवे नित्य नियम अपन करनी पड़े। भक्ति मार्ग में हालो जना तीनों वंदना में जो बटे सतमास जो को हिना नपाड़ बिने जो तालाब रे मो करता और हमेशा जो को नित्य नियम गीता रो बटे पाठ करता और बिने जो तालाब रे में हिनान करता। जेनो जो कुत्ते डर जो खरगोश भाग्यो जो तालाब रे में पड़ गयो लारे लारे वो कुत्तो भी जो को तालाब रे में पड़ियो ज्यों ही बोने जो को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, जीव री बटू कल्याण हुई है और देव देवी पाई है। तो बट जगह जगो देव देवी पाई बिन टेम में जो खुद राजा घोड़ो दौड़ा लारे पुगियो बड़ा क्यों देखियो है। जना राजा पहुंचा वहां दिव्य देव पाकर बैंकुट को जा रहे थे। उन्होंने राजा से कहा हम तेरी कृपा से बैंकुट को चले। मैंने कहा भाई कि राजा जी आप बड़ा धन्य हो कना खरगोश री आत्मा ही और मैंने जो कुत्ते री आत्मा बे देव दे पाई। तो मैंने राजा ने भाई प्रार्थना की है कि राजा जी आप धन्य हो आपने जो ये शर्त लगाई है जो ना मैं जो एक दूसरे जो शिकारी कारण जो दौड़िया हूँ इन वास्ते जो इन तालाब रे मुँह आन पड़िया हूँ तो आ थारी कृपा हुई मैंने मुक्ति मिली है। जो थे शर्त नहीं लगा रहा मैं कटी भटकता कितने जीवन की हत्या करता इन जगह आज जो मोने का आपकी बड़ी कृपा हुई है जो आपने शर्त लगाई जना मैं जो मोक्ष की प्राप्ति हो जा यह हो। तो बैंकुट को चले गए हैं। राजा ने संत जी से पूछा ये कैसा कौतक है। संत ने कहा हे राजन मेरे गुरु इस तालाब में स्नान करके नित्य गीता के 100 अध्याय का पाठ किया करते थे। मैं भी यहाँ स्नान करके नित्य गीता के 100 अध्याय का पाठ किया करता हूँ। उसी जल के स्पर्श से ये दोनों बैंकुट को चले हैं। राजा ने उसके पिछले जन्म की वार्ता पूछी है तो संत जी ने कहा है ये खरगोश पिछले जन्म में वर्ष ब्राह्मण था और ये कुत्तिया है जो इसकी स्त्री थी। उसने स्त्री को बहुत खिजाया था और जो स्त्री ने इसको विष देकर मार डाला है। जब दोनों मरकर यमलोक में गए हैं तब धर्मराज ने आज्ञा दिया है कि भ्रष्ट ब्राह्मण को खरगोश का जन्म दो और स्त्री को कुत्ते का जन्म दो। जब इन दोनों ने पुकार की है धर्मराज जी से कि हे धर्मराज जी महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा। तब धर्मराज जी ने कहा है जब गीता जी के 100 अध्याय का जो गुरु पाठी कोई होता संत पर आपको पाठ सुनाएगा तो संतों के स्नान का जल स्पर्श होगा तभी तुम्हारा उद्धार होगा। अब इन दोनों का धर्मराज के वर्ष उद्धार हुआ है। तब राजा उन्हें नमस्कार करके अपने महल आया है। अपने पंडित से नित्य पति राजा गीता के 100 अध्याय का पाठ सुनने लगा है। नित्य पति गीता सुनने से राजा का उद्धार हुआ है। वह दे त्याग कर बैंकुट को गया है और नारायण जी ने कहा है हे लक्ष्मी जी ये 14 अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा है और तूने श्रवण किया है। जय बोले श्रीमद् भागवत गीता की। जो तो गीता रामायण जो को इतनी शक्ति है तो वहाँ पे हमेशा नित्य नियम यो तो बको तो बिनु कोई फर्क नहीं पड़ना लो कितना भी कर लो नित्य नियम शास्त्र युक्त अगर आप पाठ करो नित्य नियम वहाँ पे जो हिलना पड़ो कर और ध्यान पूर्वक जो शास्त्र उगता पे जो इन पाठ पालन करो तो अपने ज्ञान की प्राप्ति जरूर हुएगा। जय बोले श्रीमद् भगवत गीता की। जो ये शब्द अध्याय आपको सुनकर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना और सुनना चाहो तो 2 मिनट के लिए आप आ जाओ 2 मिनट और चलाओला उन बाद में वीडियो ने विराम दोला। हमेशा मेरे जो एक अध्याय माती मेरो श्रवण कराना नित्य है। सुबह 9 बजे टाइम है और 9 बज चुका है तो आप जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या माने जुड़ा सा और वीडियो ने शेयर करता रहो और कीमती समय देने जो वीडियो होना तो भगवान आप जरूर मनोकामना पूर्ण करेला। और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लगाइयो अच्छो लागे है तो चैनल करिए फॉलो। जय श्री राम बोलो हर हर महादेव बोलो जय श्री कृष्णा राधे राधे। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद है। हम वीडियो ने विराम दो सा बाद महीने आप वीडियो देखता हो तो थोड़ा वीडियो बस अच्छो लागे तो जितना भी ग्रुप पर मैंने तीरा नहीं सुने नहीं बिन हमको हपका दियो तो दोस्त यार मेहमान आम हाथे नया जुड़ जाए नया मेहमान जोड़े बने आप विशेष निवेदन करो कि पहले पेज ने फॉलो कर दीजिए लाइक कर दीजिए ताकि
दूसरो वीडियो जो था कने तुरंत पहुंच जाए। तो थे आप जो हमारे हाथ जुड़ सको और भक्ति रो आनंद ले सको, तो सवाल भी कर सको। सवाल करोला तो बिन भाई सवाल थारो उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करोला। तो दीजिए मन इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।